दोस्तों आप सब जानते हैं कि पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत पहले आपका फॉर्म भरे गए थे, लेकिन एग्ज़ाम आपकी कैंसल हो गई थी। इसके कारण से वापस से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके लिए जो नया पोर्टल बनकर आया है, वो अब आपका एनएसपी पोर्टल से ही आपका फॉर्म भर पाएँगे। ठीक है? तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखते हैं 8 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट होने का था। ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल सेक्टर के अनुसार जो एजुकेशन के अनुसार जो ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी ये वाले जो स्टूडेंट जो है यही फॉर्म भर पाएँगे। अब इसमें ये पूरी जानकारी क्या रहने वाली है, ये सारी बातें हम करने वाले इसी वीडियो में। ठीक है? तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो योजना है वो 100% पास आउट होने चाहिए, यानी कि 10th अगर पास है तो आप 11th के लिए डाल सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की योजना है उसमें आपको कौन-कौन सा इसमें बदलाव हुआ है। जो पहले योजना थी उसके अनुसार और अब जो योजना है उसमें कौन-कौन से बदलाव हुए हैं, वो भी हम इसमें इसी वीडियो के द्वारा समझते हैं। अब ये वाली जो योजना है, इसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सोशल जस्टिस के अनुसार लागू किया जाएगा, यानी कि आपको सोशल जो जस्टिस के अनुसार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है ना, वो सेंट्रलाइज़ भी है और स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार भी होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्या-क्या होनी है। The grants will be provided tuition fees, hostel fees and charges to requirement of school subject एग्जामिनेशन के अनुसार आपको 75,000 रुपये आपको 9th क्लास वालों को दिया जाएगा पर एनम, यानी कि साल भर के लिए आपको 9th क्लास वालों को 75,000 रुपये आपको दिए जाएंगे और 11th क्लास वाले स्टूडेंट को 1,25,000 रुपये इसमें पर एनम, यानी कि साल भर के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है? अब अदर कंडीशन में हम समझ लेते हैं कि जो आपका बैंक का पासबुक है, आपका अकाउंट नंबर को कहीं पर भी आपको अप्लाई करना नहीं होगा इसमें, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है? अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है शॉर्टलिस्टेड ऑफ आधार बेस अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस आपकी आधार बेस पर ही होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अभी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है कि कौन सी क्लासेस लें। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओबीसी। ओबीसी होता है, इसके बाद में दूसरा है ईबीसी और तीसरा है डीएनटी। अब इन क्लासेस में आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हो कि ओबीसी के बारे में तो आपने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद में डीएनटी क्या होता है और ईबीसी क्या होता है। जैसे ओबीसी के बारे में आप सभी को पता है, अदर बैक क्लासेस होता है। अब डीएनटी क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं हम। डीएनटी का मतलब होता है डी नोटिफाई। दोस्तों 1871 में जब ब्रिटिश शासन का समय था, उस समय पर भारतीयों को जिनको सज़ा सुनाई गई थी उसमें क्रिमिनल केस के दौरान उनको रखा गया था। उसी एक्ट को हटा करके भारत सरकार ने डीएनटी एक्ट को लाए गए थे। ठीक है, इसमें भारतीयों को राहत देने के लिए सरकार ने इसे फैसला किया कि इसमें वो व्यक्ति रह सकते हैं। अब दूसरा होता है ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इसका मतलब साफ साफ ये रहता है कि दोस्तों इसमें एसटी, एससी, ओबीसी सभी वर्ग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जिनके पेरेंट्स की आय 8 लाख से कम हो उन्हें ईबीसी श्रेणी में रखा गया है। मतलब यह है कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अगर ओबीसी को छोड़ करके ईबीसी में आते हैं या दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो आप ईबीसी कैंडिडेट के रूप में आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको फ्रेश एप्लीकेशन या फिर जो रजिस्ट्रेशन है, ये वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं फ्रेश एप्लीकेशन, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है? इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप सीधा आपका जो फॉर्म है वहाँ पर जा पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसा आपके सामने कुछ दिखने लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे न्यू स्टूडेंट, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक हेयर, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा कुछ दिखने लगेगा। यहाँ पर जो दोनों कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्टल है, यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। फिर इसके बाद आपके पास ईआईडी नंबर है या फिर आधार कार्ड नंबर है ही नहीं आपके पास, जो भी आप कंडीशन आपके सामने फुलफिल होती है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना रहेगा। जैसे मोबाइल नंबर आप डालते हैं तो ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करना रहेगा और वेरीफाई करेंगे। जैसे आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो ओटीपी है यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे ही हम ओटीपी को सबमिट करते हैं यहाँ पर कंप्लीट ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर को आपको डालना रहेगा। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जैसे आप यहाँ पर आगे भेजेंगे ओटीपी आपके पास आएगा और उसको जैसे आप वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद में ऐसा आपके सामने दिखने लगेगा। आपके आधार कार्ड की पूरी जानकारी दिखने लग जाएगी आपको। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है? स्कॉलरशिप स्कीम में ऊपर वाले ऑप्शन आपको लेना है, इंसेंटिव स्कीम को नहीं लेना है। ठीक है? ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये यानी कि 9th क्लास में अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए प्री मैट्रिक, और जो 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए
पोस्ट मैट्रिक, ठीक है। यहाँ पर ये आपने मध्य प्रदेश या जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका फादर नेम आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, मदर नेम आपको टाइप करना रहेगा। जीमेल आईडी अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे आप रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो आईडी पासवर्ड है वो आपके सामने दिखने लगेगा। जैसे हमने कंप्लीट हो गया, रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर किसी कारण से कभी कभी एरर आता है कैप्चा का। अब इस नंबर को आप चाहें तो इसे कॉपी करके आप रख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड फॉरगेट, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है। फिर से आपको वो नंबर आपको जो आपने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो कैप्चा है, कैप्चा वापस से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, आपका जो पासवर्ड है वो आपको फॉरगेट करना रहेगा, जैसे हमने कंप्लीट किया। अब जो ओटीपी जो है आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। 4 अंक की एक ओटीपी आती है, 4 अंक या 6 अंक, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद एक मोबाइल पर ही आपके पास एक पासवर्ड आएगा, उसे आपको डालना रहेगा। कैसे डालेंगे उसके लिए पूरा आपको जो है वीडियो में आगे बढ़ना रहेगा। अब यहाँ से हमने होम पेज पे गए, होम पेज पे जाने के बाद वापस से हम लॉगिन करना है। तो जो पासवर्ड आपके पास आया है उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर वापस से टाइप करना रहेगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस दिखा रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। कैप्चा कोड डाल दिया, कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर से आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर इसे कन्फर्म ओटीपी ऑप्शन वाले के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में abc@123 ऐसा डाल सकते हो, या आपका नाम का जो है, नाम का 4 वर्ड आप डाल दो, @ लगा के 123 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। और जैसे सबमिट करते हो पासवर्ड होकर के आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखा रहा हूँ कि ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो रहने वाली है। अब इसको कैसे भरेंगे वो देख लेते हैं। शुरू से देखते हैं, वापस हम एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपको पूरा भरी हुई जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपका जो रिलीजन वो आ जाएगा, ST SC OBC काय में आते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वाले जो ऑप्शन है इनमें से जैसे OBC है तो ये कर लिया। यहाँ पर आपका एनुअल जो फैमिली इनकम है वो आपको जो भी है आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखेंगे डे स्कॉलर है या फिर हॉस्टलर है। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज डे स्कॉलर करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश जो भी आपका स्टेट है सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में गेट इंस्टीट्यूट डिटेल, अब यहाँ पर आपके सामने सारे स्कूल जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं सब आ जाएंगे 1 बाय 1। चाहें तो आप सर्च कर ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी स्कूल है सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो एनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट में जो भी लिखा रहता है वो यहाँ पर डालेंगे। कौन से ईयर के लिए आपने आवेदन कर रहे हैं वो आपको आवेदन लास्ट ईयर का जो है वो डालना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में रोल नंबर हो गया, कौन सा सेक्शन है, ये सब डालना है। यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट क्लास आपकी कौन सी है, ठीक है। जो भी हमारी प्रेजेंट क्लास रहती है उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट क्लास कौन से आपका डेट में आपका जो एडमिशन हुआ था। स्टडी मोड देखेंगे रेगुलर में है या करस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम है, जो भी है यहाँ सेलेक्ट करेंगे। लास्ट एग्जामिनेशन पास, कौन सी आपने एग्जाम पास किया है, जैसे 8th हम 9th का भर रहे हैं तो 8th का किया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि प्रीवियस जो लास्ट ईयर है वो 2023 है, यहाँ पर हमने प्रीवियस में जो परसेंटेज है वो डाल दिया। ये सब कंप्लीट होने के बाद में अब यहाँ देखेंगे जो कुछ जानकारी आपके भरने में नहीं आ रही है उसे छोड़ दें। इसके बाद में देखेंगे गार्जियन डिटेल। गार्जियन डिटेल का मतलब होता है यहाँ पर देखेंगे ऑर्फन, यानी कि आप कुछ अनाथ वगैरह हो तो नो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर दें। इसके बाद गार्जियन डिटेल में आपका फादर का नाम ही यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप हैंडीकैप वगैरह है या फिर विकलांगता में आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर दें। मैरिटल स्टेटस में इसे अनमेरिड ही कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे फादर्स प्रोफेशनल, जो प्रोफेशन है वो आपका क्या है, तो इनमें अदर करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पहले से कुछ हो तो ठीक, अदरवाइज अदर वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 2-3 चीज़ आपके सामने कुछ नया आया है इस पोर्टल में। KYC फेथ यूज़, आप चाहें तो इसमें आपकी KYC अगर नहीं हुई है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं एक OTP आएगा, इसके बाद एक एप्लीकेशन आएगी जो मोबाइल में डाल करके आपका फेस को क्लिक करके आप उसे KYC वहाँ से कर सकते हैं। ये वाली एप्लीकेशन रहती है, आप चाहें तो यहाँ से ऐसे इसको इंस्टॉल करके आप फेस यूज से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आधार सीडिंग का जो मैंने लास्ट अभी दिखाया था, आधार में जो आपका आधार कार्ड से बैंक जो लिंक है उसी बैंक में ही आपका स्कॉलरशिप का पैसा आता है, ठीक है। तो इसमें अलग से कहीं पे बैंक का आपको डालना नहीं रहेगा। अब वापस से जाते हैं हम यहाँ पर, आपका जो फॉर्म है होम पेज पे आए, एप्लीकेशन पे आए,
एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट हो चुका था। सेव एंड कंटिन्यू ये वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वापस से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है जो भी है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है आपका एड्रेस है उसे आपको फिल कर देना है, जो भी आपका कौन सा मकान नंबर है, गली कौन सी है, कौन सा मोहल्ला है, जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अब टाइप कर देना है। पिन कोड नंबर आपको टाइप कर देना। अब यहाँ पर देखेंगे जो स्कीम है ऐसा आपके सामने भी आएगा, किसी किसी में आ रहा है, किसी किसी में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आपके स्कूल प्रबंधन के पास में आप जाएंगे, वहाँ पर उनसे बोलेंगे कि सर हमारा जो फॉर्म है उसे अब आप वहाँ से अनलॉक कर दीजिएगा, और उसके बाद में ये आपको दिखने लगेगा। अगर उनके पास से नहीं होगा तो वो डिविजनल ऑफिस से ही लॉक नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।